वैसे तो बायजूस के क्लासेस पूरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन क्या आप उस इंसान के विज़न के बारे में जानते हो जिसने वर्ल्ड के सबसे बड़े एडुकेट स्टार्टअप में से एक बायजूस की शुरुआत की थी। बायजूस ने पेटीएम को पीछे छोड़कर 16.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। आज के इस वीडियो में कैसे रविंद्रन बायजूस एक छोटे से गांव से लेकर अपना स्टार्टअप इंटरनेशनल लेवल पर ले गए, और बायजूस की हिस्ट्री, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस मॉडल और लास्ट में हमारे काम की बात की किस तरह के लेसन हम बायजूस से सीख सकते हैं। I'm sure we are making a long-term impact well beyond schools. We are teaching them how to learn, and that will get them ready for life. They always tell that creating a $1 billion company, the real fun is not in creating a $1 billion company, but in changing the way millions think and learn. ये स्टोरी की शुरुआत केरल के कन्नूर जिले के अजीकोड गांव से होती है। रविंद्रन बायजूस के माता पिता में से एक फिजिक्स के टीचर थे और दूसरे मैथ्स के टीचर थे। मिस्टर बायजूस की इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उसने कुछ साल एक शिपिंग कंपनी में काम किया था। क्योंकि मिस्टर बायजूस के मदर एंड फादर फिजिक्स और मैथ्स के टीचर थे, इसीलिए रविंद्रन बायजूस को भी मैथमेटिक्स में बहुत सारा इंटरेस्ट था। वो आज भी स्टूडेंट को अपनी वेबसाइट पर मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। एज अ बिजनेस ओनर वो चाहे तो किसी टॉप मैथमेटिशियन को हायर कर आराम कर सकते हैं, लेकिन वो आज भी अपने वर्क को एंजॉय करते हैं। मिस्टर बायजूस ने अपने जॉब से 2 महीने का ब्रेक लेकर अपने कुछ दोस्तों को कैट की एग्जाम की प्रिपरेशन में मदद की, और 2003 में उसने खुद कैट का एग्जाम अटेंड किया। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 100% स्कोर किया था। बाद में 2 साल के लिए उसके आसपास के स्टूडेंट जो कि कैट की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते थे उसकी मदद की, और 2005 में दोबारा उसने कैट एग्जाम को अटेंड किया। उसके सारे दोस्त तो पास हो गए, लेकिन रविंद्रन बायजूस ने फिर से 100% स्कोर किया। मेरे जैसे स्टूडेंट के तो पासिंग मार्क्स की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सोच सकते हो कि रविंद्रन बायजूस कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गए। इस बार तो उसने IIM का इंटरव्यू भी क्रैक किया। वो चाहते तो आसानी से IIM में MBA करके 1-2 लाख रुपए की जॉब कर सकते थे, लेकिन उसने एंटरप्रेन्योरशिप को सिलेक्ट किया। कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कराते समय उसने इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम का नीड गैप फाइंड कर लिया था। उसने देखा कि इंडियन एजुकेशन में प्राइमरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट अच्छी तरह से इमेजिनेशन के साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट की इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रविंद्रन बायजूस ने 2011 में IIM के स्टूडेंट के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की थी, और क्लास 4 से लेकर 12 के स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाने लगे। 2015 आते ही कंपनी ने बायजूस नाम की ऐप लॉन्च की। बायजूस का बिजनेस मॉडल फ्रीमियम मॉडल पर काम करता है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर कुछ कंटेंट फ्री है और कुछ कंटेंट पेड है। पेड कंटेंट में काफ़ी सारी एंट्रेंस एग्जाम और लाइव क्लासेस जैसी चीज़ें शामिल है। प्रीमियम बिजनेस मॉडल को हम अमेजॉन प्राइम के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अमेजॉन प्राइम अपने नए कस्टमर को 30 डेज का फ्री ट्रायल देता है। इस 30 डेज के फ्री ट्रायल में अगर कस्टमर अमेजॉन प्राइम की मिर्जापुर सीरीज देखता है और ये सीरीज अगर कस्टमर को पसंद आती है तो सब्सक्रिप्शन के सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमेजॉन अच्छी तरह से जानता है कि बिना एक्सपीरियंस किए कोई भी कस्टमर उसका प्रोडक्ट नहीं लेगा। इसी बिजनेस मॉडल को बोलते हैं फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। बायजूस अच्छी तरह से जानता है कि उसकी इंडस्ट्री की मार्केट साइज कितनी बड़ी है। K-12 के सेगमेंट में अभी 250 मिलियन प्लस स्टूडेंट स्टडी करते हैं, और ये एडटेक इंडस्ट्री 2025 तक 10.4 बिलियन $US की होने वाली है। लॉकडाउन के टाइम पर बायजूस के प्लेटफॉर्म पर 45 मिलियन स्टूडेंट जुड़े। बायजूस के अभी 100+ मिलियन यूजर है, जिसमें से 6.5 मिलियन यूजर पेड है। 6.5 मिलियन यूजर में से 86% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसका सब्सक्रिप्शन का रिन्यूअल कराते हैं। बायजूस के प्लेटफॉर्म पर हर स्टूडेंट डेली 71 मिनट का टाइम स्पेंड करता है, और उसके स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड 1700 से भी ज्यादा सिटी में फैले हुए हैं। इस सारे पॉइंट से हमें यह समझ में आता है कि बायजूस का प्रोडक्ट काफी दमदार होगा। बायजूस कंपनी ने हमेशा से इसी बात पर फोकस किया है कि कैसे स्टूडेंट को एजुकेशनल कंटेंट इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया जाए। जिस तरह समुंदर की बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी तरह बिजनेस में भी होता है। इसी तरह एडटेक बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बायजूस ने आकाश एजुकेशन, ग्रेडअप, व्हाइटेड जूनियर, ईपिक जैसे कई सारे बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। पेंडेमिक के दौरान बायजूस 2 टीचर वाला एक प्रोग्राम लेकर आया, जिसमें पहला टीचर सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, जबकि दूसरा टीचर सारे डाउट्स और क्वेश्चन क्लियर कराता है।
टू टीचर वाला प्रोग्राम पेंडेमिक के दौरान भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। बायजूस के लिए हमेशा से एक बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उसे बार बार पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी उतने ही या फिर उससे ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर स्टूडेंट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने हो तो उसे स्पून फीडिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायजूस ने पेरेंट्स के लिए भी एक ऐप बनाई है जिसमें पेरेंट्स देख सकते हैं कि उसके बच्चे ने आज कितनी पढ़ाई की, टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका सारा डेटा इस एप्लीकेशन में मौजूद है। ऑनलाइन एजुकेशन के काफ़ी सारे बेनिफिट है। एक स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता तो वो बार बार कंटेंट कंज्यूम करके समझ सकता है और अपने टाइम के हिसाब से टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके भी पढ़ सकता है। बायजूस आज के दिन में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि K-12 के सेगमेंट के अलावा IAS, IPS जैसी कई सारी एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराता है। किंडरगार्टन के स्टूडेंट का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए बायजूस ने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप करके उसके कैरेक्टर को अपनी स्टोरी में यूज़ करता है। बायजूस को अपनी मार्केटिंग करने के लिए हमेशा से ही एक मुश्किल ही रही है कि उसके प्रोडक्ट के कंज्यूमर स्टूडेंट है और पेयर पेरेंट्स है। इसीलिए बायजूस को अपने मार्केटिंग कैंपेन में स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों को ही टारगेट करना पड़ता है। बायजूस की जब ऐप लॉन्च हुई तब उसकी एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान करते थे जिसने स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों पर ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। 15 से 17 साल की एज होती है उसमें हम अपने अपोजिट पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर बायजूस ने फॉल इन लव नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका स्लोगन ये होता था कि फॉल इन लव विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। वर्ल्ड के सारे बड़े ब्रांड जानते हैं कि इंडियन मार्केट को टारगेट करना यानी क्रिकेट को टारगेट करना। इसीलिए बायजूस ने भी BCCI के साथ पार्टनरशिप करके कई सारे एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किए। बायजूस का चौथा बड़ा कैंपेन है फूड स्ट्रीट प्रोग्राम। वैसे तो बायजूस ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है लेकिन उसने ऑफलाइन मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से की है। इस फूड स्ट्रीट प्रोग्राम में बायजूस की 1000 लोगों की टीम छोटे शहरों में जो भी स्टूडेंट बायजूस का फ्री कंटेंट यूज़ करते थे उसके पेरेंट्स को कन्विंस करती थी पेड कोर्स खरीदने के लिए। बायजूस का कैंपेन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पेरेंट्स का कन्विंशन रेट अराउंड 50% के आसपास रहा। नंबर पे आता है पेरेंट्स से पार्टनर तक का कैंपेन। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों पर ये डाउट रहता है कि अगर उसे मोबाइल दिया तो वो वीडियो गेम या फिर कोई और चीज़ें करेगा। इसीलिए बायजूस ने पेरेंट्स से पार्टनर तक कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन में पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है। इंडिया को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के अलावा जो पार्ट है वहाँ पर बॉलीवुड चलता है और लोगों को हिंदी भी समझ में आती है। कि साउथ इंडिया में टॉलीवुड चलता है और हिंदी काफ़ी कम लोगों को ही समझ में आती है। जैसे साउथ इंडिया में बायजूस अपने कस्टमर को टारगेट करने के लिए शाहरुख खान का इस्तेमाल नहीं करता, महेश बाबू का इस्तेमाल करता है। बायजूस अपनी मार्केटिंग करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करता है। जैसे ही आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई डेफिनेशन गूगल पर सर्च करते हो तो रिजल्ट में बायजूस की ही पोस्ट आती है। यहाँ से बायजूस स्टूडेंट को कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करता है। फ्री ट्रायल जैसा कंटेंट प्रोवाइड कर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं। लास्ट में ये सवाल आता है कि बायजूस के इस बिजनेस मॉडल से हमने क्या सीखा। पहला है ग्रेट प्रोडक्ट। अगर आपका बिजनेस सर्विस या फिर प्रोडक्ट बेस्ड है तो आपको इस सेगमेंट में फोकस करना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को 10th में से कितने रैंक देंगे। दूसरा है प्रीमियम मॉडल। आपको ये सोचना है कि कैसे प्रीमियम मॉडल का यूज़ कर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तीसरा है पेयर। आपको ये फाइंड करना चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए पेयर कौन है। बायजूस के केस में स्टूडेंट कंज्यूमर थे जबकि पेरेंट्स पेयर थे। इसी तरह आपके बिजनेस में भी पेयर अलग हो सकता है और कंज्यूमर भी अलग हो सकता है। को पेयर और कंज्यूमर दोनों को ही टारगेट करना चाहिए। चौथा लेसन ये है कि गुड एंड यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आई होप कि आपको बायजूस के बिजनेस मॉडल से कुछ लेसन सीखने को मिले होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा है तो डिसलाइक करो। मैं और भी अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।